एक दरवाज़ा जो दुनिया में सबसे बुलंद दरवाज़ा कहलाया गया। एक ऐसे फ़कीर की दरगाह जिसके पास खुद मुग़ल बादशाह अकबर नंगे पैर चल के गए और उनकी झोली खुशियों से भर गई। हिंदू रानी जोधाबाई का महल, मुग़ल बादशाह अकबर का ये ख्वाबगाह और उसका पत्थर से बना बेड, अपने समय का सबसे खूबसूरत और हीरे और मोतियों से सजा हुआ ये मेकअप रूम, जिसे बनाया था ईरानी कारीगरों ने। बादशाह अकबर और उसके 9 रत्नों की गुफ्तगू, उनके सैकड़ों सियासी मसले और उनके हुकूमती फ़ैसले, इन सब का राज़दार दीवाने ख़ास, जो आज भी उनकी गवाही देता लगभग 450 सालों से खड़ा है। अकबर की 9 रत्नों में से सबसे अव्वल रत्न बीरबल, जिसकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, उनका ये महल और ये पंचमहल, ये सब है एक ही जगह, फतेहपुर सीकरी, अ फॉरगॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया, मुग़लों की एक राजधानी जो बाद में एक खंडहर बन गया। अभी हम हैं फतेहपुर सीकरी में, आप देख सकते हैं आगे ये सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। अभी हम जाने वाले थे फतेहपुर सीकरी के अंदर एक्सप्लोर करने, देखते हैं अभी क्या होता है। ये बारिश थमती है तब जाएंगे। फतेहपुर सीकरी के अंदर कोई इमारत नहीं थी। व्हाइट वाली जो देख रहे हैं वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर बादशाह को संतान की प्राप्ति नहीं थी,
अकबर बादशाह ज्वाला देवी गए थे, ज्वाला देवी के अंदर अकबर ने सोने का जस्सा चढ़ाया। और अजमेर गए थे राजस्थान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने औलाद के लिए चल कर आए, इनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से अकबर को औलाद मिला। जोधाबाई की खुशी में फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। 1570 में बिल्डिंग को स्टार्ट किया, 1582 में पूरा कंप्लीट किया। 12 साल में फतेहपुर सीकरी बनकर तैयार हुआ। वो दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनाया, जब बेटा हुआ जानिस को व्हाइट मार्बल से बनवाया।
ये दो जगह है, फतेहपुर और सीकरी। आप लोगों ने देखा है फतेहपुर एक धार्मिक जगह, सीकरी एक राजबाड़ी। राजबाड़ी का मतलब जहाँ अकबर के रहने की जगह, रानी रहती थी। तो सीकरी एक पुराना गांव, फतेहपुर नई आबादी, दोनों को मिला के अकबर ने रखा है फतेहपुर सीकरी। अकबर यहाँ बच्चे के लिए आए, जो गाइड ने बताया होगा। गुरु बाबा से दुआ मांगी, उनकी दुआ से हिंदू रानी से एक लाल पैदा हुआ। लाल मीन्स लड़का, तो लाल ही लाल बनवाइए। रेड में है अकबर के ज़माने का, वाइट में है जहांगीर के टाइम का। मैडम, राजस्थान में कोई बड़ा मकान होता है, उसको हवेली कहते हैं। हवेली का रास्ता एक, बेटी जिस गेट से आप अंदर जाओगी इसी गेट से वापस आना। हवेली का रास्ता ये है। जिस टाइम भाईजान मैनेजर बाबू राजा अंदर जा रहे हैं तो बालकनी है ना, यहाँ दो कनीजें बैठती थी। कनीज उर्दू में कहते हैं दासी। वो ड्रम बजा रही हैं। दो दासी ऐलान लगा रही मिलकर, बा अदब बा मुलाजा होशियार सैंस अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन आ रहे हैं। अंदर जो कनीजें हैं वेलकम के लिए। मैडम, कनीजें कौन होती थी? अनमैरिड। जिस लड़की की एज है 12 साल 13 साल की, कनीज में रखो, पढ़ाओ लिखाओ समझाओ। 18 साल की उम्र हो जाए उनके माँ बाप को बुलाओ कि आप अपनी बच्ची को ले जाओ। वो सर्विस करती थी। बेटी, झरोका दर्था है, रानी सबको देखा है लेकिन रानी को कोई नहीं देखा। आओ मैनेजर बाबू। ये रानी जोधाबाई गर्मियों में इस महल में रहती थी। अच्छा समर पैलेस। अच्छा मैडम, वो जालियां हैं, जाली देखो। हाँ, ये विंटर पैलेस अंधेरा है। हाँ, महल दोनों एक से हैं, जरा गौर से देखो। ये क्लोज है। समर पैलेस और यहाँ तुलसी थी। जोधा हिंदू थी, पूजा करने के बाद पानी लगाती थी। जोधाबाई हिंदू थी। दूसरी पहली बीबी रुकैया बेगम। और मैडम, जोधा के मेकअप रूम कौनों पर मेकअप रूम। एक रानी का महल है ये जोधा का। और उनका मंदिर देखिए आप। आइए आप। एक मिनट, अपने लोग इधर आइए। मैडम, पढ़ाई में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अकबर ने सब धर्मों को मिलाए और मिलाकर मजहब कायम करा, दीन इलाही। इलाही माने गॉड और दीन माने धर्म। अकबर को ये नहीं कि ये हिंदू है, कि भाई ये मुसलमान है, ये पंजाबी है, सबको लिया साथ और लेके चले। सबके डिजाइन देखो मैडम। सुराही, सुराही उर्दू में कहते हैं इसको, पूजा कलसी कहते हैं। सुराही मुस्लिम, क्रिश्चियन, फूल यानी हिंदू। घंटी मंदिर में होती है। वेल, ऊपर वाला डिजाइन है बुद्धिस्ट। और ये आले हैं चांदी सोने की मूर्तियां रखते थे। अंग्रेजों का वक्त आया, वो इन चीजों को ले गए।
रानी जोधाबाई की रसोई, रसोई जाने किचन। आईने अकबरी बुक किताब है जो गाइडों के एग्जाम हुए हैं, जो मुगल आजम बनी है। आईने अकबरी के हिसाब से मैं गाइडी पेश कर रहा हूँ, जो फैजी ने लिखी थी। आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि पूरी जिंदगी में जोधा ने एक बार खाना बनाया, नॉन वेज उधर और शाकाहारी खाना जहाँ, वेजिटेरियन यहाँ बेटी। उस जमाने में गैस नहीं, चूल्हे, धुआं निकलने की जगह। और मैडम कानों की इयररिंग्स जो रानी पहनती थी, ये डिजाइन देखो साहब। हम लोग, आप लोग, हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, बारिश का पानी जाए पंडाला, मुगल जमाने का पंडाला। हाँ बिल्कुल, बारिश का पानी जाए ये मैडम। इसके रास्ते हैं 4, 1 2 3 4। इसका नाम 4 चमन, अनूप तालाब। अनु माने अनोखी चीज, ये तालाब के बीच में जाने के 4 रास्ते। तालाब माने टैंक। तानसेन बैजी बाबरा इस चबूतरे पर बैठकर एक राग गाया था सर, आप लोगों ने पढ़ाई में पढ़ा हुआ, दीपक राग, दिए जले। नेक मल्हार बैजी बाबरा ने गाया बारिश हुई, ये वो जगह है। राजा कहाँ बैठते थे मैडम, रानी कहाँ बैठती थी? आप बेटे ये ख्याल मत करना कि अंकल ये आवाज़ कैसे आती थी। उस ज़माने सच है कि माइक नहीं थे। आप खुद सोचो कि अकबर की रानी बड़ी शांत थी, हल्ले नहीं। जब कव्वाली गाएगा तो बड़की आवाज़ होती थी, पूरे महलों में जानी। और अकबर टाइम पानी नहीं, गुलाब जल पानी होता था, रोज वाटर, इसकी महक खुशबू पूरे महलों में रहती थी। सभी साहिबान देखो, अकबर का 3 मंजिल महल, इसको उर्दू में कहते हैं ख्वाबगाह, इंग्लिश में आ जाइए ड्रीम हाउस। अकबर का बेडरूम बेटे, अकबर की हाइट कम थी, 5 फीट 4 इंच। आप लोगों ने नाम सुना होगा बीरबल, पंडित सलाहकार, उन्होंने सलाह दी जो अपना गेट छोटे बनवाओ महल के। राजस्थान के लोग राजा हैं और आप राजाओं के राजा हो, वो लोग सलाम नहीं करेंगे। अकबर के दिमाग में आए कि बीरबल सच कहते हैं, हम गेट छोटे बनवाएंगे, ये लोग आएंगे झुकेंगे, झुकने को सलाम मानेंगे। क्योंकि राजस्थान के लोग पगड़ी अलग बांधते हैं, सिर से एक बुलंद और ऊंचे। आओ अकबर का पलंग दिखाता हूँ अंदर। आ सर, एक पेन। साथी, मई और जून के महीने क्या होते हैं? गर्मी। ये चल रही है मई, खैर आज लागी रहमत हो गई, बारिश हो गई है, कल से बारिश हो रही है तो तरी है। लूएं चल रही थी आज 4 दिन पहले। जितनी लू चलेगी, जितनी धूप निकलेगी, उतना ठंडा रहता है जी। हाँ, और अकबर जहाँ आराम करते थे, आराम का उर्दू में कहते हैं, ये अकबर का बेड है। चंदन की लकड़ी की सिड्डी, अकबर जहाँ आराम कर रहे हैं और मई जून में लूएं चल रही हैं, तो गुलाब जल वहाँ होता था। इस गुलाब जल की महक और खुशबू अंदर आए, पर्दे लगे रहते थे, गेट बंद। अकबर की 3 वाइफ, पहली रुकैया, सेकंड जोधा, थर्ड है मरियम। तो आपने अभी एक रानी का महल देखा है, 2 रानियों के महल आएंगे तब बताएंगे। तो रानी कैसे महल में आती थी? बाअदब। बाअदब कहते हैं अदब से, दिखे नहीं, मुस्लिम का रास्ता। ये मरियम का रास्ता आगे चल के बंद। आपने जोधा का महल देखा, ये जोधा का रास्ता। रानी घर से चले, किसी के नजर नहीं आए कौन सी रानी आ रही है, कौन सी जा रही है, वो रास्ते बताएंगे तब आएगा दिमाग में। आ जा, एक रानी हाजिरी देती थी यहाँ। हाँ, जोधा का ये है, ये मरियम का है। वो गेट बंद है,
हाँ पर्दा दिखा रहा हूँ, आ जाओ। डाइनिंग हॉल। अकबर खाना खाते थे, लेकिन अकबर जमीन पर बैठ के, आप उर्दू में समझते हैं दस्तरखान, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एक कारपेट बिछाओ, एक वाइट कपड़ा, उसको उर्दू में कहते हैं दस्तरखान लग गया। अकबर बैठ गए, खाना खाए। खाना रखने की जगह देखो मैडम, देखो हर किस्म के खाने। हाँ समझे मैडम? हाँ आ जाओ, समझते। सुराही मिट्टी के घरों में रखते थे। सुराही ऐसा होता है, देखो ये बनी हुई। और इसके 9 पीस और लगेंगे, फिर इसका मुंह बनेगा इतना बड़ा। इसका नाम था मुगल सुराही। मैडम इसमें पानी भरते थे गंगा जल, लेकिन पानी कहाँ से आता है? गंगा कहाँ निकली है? हरिद्वार। ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी से राजा महाराजा भेज रहे हैं, चाहे ये 10 दिन में आता था चाहे 15 दिन में, ये पानी कभी ख़राब नहीं होता है। खाना खाने के बाद गंगा जल पानी को पीना। मैं आईने अकबरी के हिसाब से गाइडी पेश कर रहा हूँ। और मैडम घरों में टॉयलेट नहीं, ये चीज़ें घरों से दूर। अकबर जी का घर तो टॉयलेट वो बेटी वाइट वाला इतना दूर। तो ऐसे आना है, ये टूट गया है, आगे जाके टन लेता अकबर के महल से जुड़ा हुआ। ये ऐसा बंद था, ये पर्दे से बनते हाँ हैं। मेरी बात छोड़ो, निशान देखो आंचे पत्थर के दोनों साइड बंद। ये टूट गया है, आगे चल कर ऐसे टन ले गई, अकबर के महल में पहुंच गई रानी। अच्छा, एक रानी था, देखो इधर आइए, ऊपर वाला और वो गेट खुले ना, कपड़े के पर्दे, नीचे वाला मरियम का पर्दा, अच्छा। कपड़े के पर्दे थे। रानी वही पहुंच रही जिसको अकबर जी याद कर रहे हैं। हर रानी पैगाम से जाती थी। मेकअप रूम पहली बीवी का, पूरे में गिलास। एक फोटो ले ले। हाँ घूम जाए ऐसे। ये बिटिया थोड़ा आ गया, एक मिनट मैडम इधर आओ। ये पहली रानी का मेकअप रूम। अगर रानी ने मेकअप किया है और रानी ऐसे घूम गई तो रानी का चेहरा घूमता था इसमें। रुकैया बेगम। और बनाने वाले इराक के लोग अकबर से मिले, कहा जब ना हम इराक के हैं, रुकैया बेगम तुर्की की है, एक तरह की हमारी बहनों में लगती है, हमको इजाज़त दो उनका मेकअप रूम अपने हाथों में बना था। अकबर ने इजाज़त दी। तो इराक में जो शहर है बसरा, उसमें पहले नंबर खजूर, अनार, अंगूर, उन लोगों ने निशानी डाली है। खजूर देखो, और बेटी अनार देखो, और बेटी अंगूर की बेल देखो, कितनी जान डाल गए इसमें। और ये मैडम डायमंड की जगह देख लो। इधर आओ बेटी, इधर आओ, कोनों पे देखो डायमंड फिटते। ये ब्रिटिश ले गया निकाल के। मैनेजर बाबू देखो डायमंड की जगह, ये ब्रिटिश ले गया निकाल के। कोनों पे देखो छोटे छोटे छिन, हाँ पूरे में डायमंड थे, ये ब्रिटिश ले गया निकाल कर। पहली रानी का मेकअप रूम था ये। हाँ आ जा। वीडियो चालू मत करना, चौकीदार आके वीडियो चालू मत करना। हाँ अंकल की बात समझो बेटी। 1 2 3 4 चौपड़। हाँ तो सर 4 लड़की जहाँ, 4 उधर, 4 जहाँ। रानी राजा कहाँ बैठ गए बेटी? जो कलर गोटी के हैं वैसा से लड़कियों को कपड़े पहनाए, लंबर डाले, बैठकर गोटियां चल रहे हैं। जो कलर खुल लिया, लंबर खुल लिया, अकबर इशारा दे रहे हैं, वो लड़की आगे आती थी। गोटी की जगह कनीजों को फिट करते थे।
एक मिनट मैडम। चलिए ये दीवाने खास मीटिंग हॉल। कौन सा ये हाँ, बीच में सेंटर पे? दीवाने खास मीटिंग हॉल पार्लियामेंट। दीवाने आम यानी पब्लिक आती थी, तो पब्लिक इधर नहीं, ये गेट बंद है। अकबर जाकर जनता बाहर होती थी। अच्छा। अकबर जाकर जनता से बातचीत करते थे। तो बेटी दीवाने ए आम मीन्स पब्लिक, दीवाने मीन्स कोर्ट दाखिल और पब्लिक ऑडियंस। Akbar used to sit meeting center inside और नेम दीवाने खास द प्राइवेट ऑडियंस दिस मीटिंग हॉल पार्लियामेंट। बेटी आपने पढ़ाई में पढ़ा होगा, अकबर के 9 रत्न पढ़ो। ला मैं नाम सुना रहा हूँ। टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजे, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना, हकीम हाउस बगबानदार, 9 रत्न मीटिंग होती थी। आओ मीटिंग हॉल देखिए आप, अंदर आइए। जाके फोटो क्या वीडियो बना मीटिंग हॉल। एक स्टोन, 1 पीस। और अकबर कहाँ बैठते थे? और अकबर के 9 वजीर गेटों में खड़े होते थे। और अकबर के 3 चौकीदार उधर बैरे, 3 इधर, जीबी बैरे, 6 बैरे। इनका चेहरा इधर, उनका चेहरा इधर, फिर गेट बंद। बैरों को मालूम है मीटिंग हो रही है, बैरों को ये नहीं मालूम है मीटिंग में क्या हुआ है, क्या पास हुआ है। मीटिंग हॉल पार्लियामेंट। और मैडम मीटिंग चालू है, खुदा ना खास्ते आंधी और तूफान आ गया तो देखो उनके रास्ते, अगर इधर से है तो हवा इधर से आए, इधर निकले। अगर भाई उधर से आ रही है तो हवा इधर निकल जा, अगर इधर से आ रही है इधर निकल जा। ये हवा के हिसाब है, क्या दिमाग से। और ये बाहर से ऐसा लगता है 2 मंजिल, ये एक ही मंजिल है। वो वाला, हाँ ये हाथी का नाम था हिनन, इसका नाम है हिनन मीनार। हाँ बेटी सुनो, मरने के बाद हाथी घोड़ों की कब्र नहीं बनती है। कब्र इसलिए बनाई गई कि अल्लाह ने इसमें हाथी में वो खूबी बख्शी कि जो आदमी ने गलती की है उस आदमी के हाथ पैर बांधकर दीवाने आम में लाए। अकबर जाकर जनता से बातचीत करते थे, जनता कहीं नहीं जाती थी। हाथ पैर बंधवाए, हाथी के सामने डाला, हाथी उसे सूंघ रहा है। अगर वो गुनहगार है तो पैर रखा, कुचला, ख़त्म। उसने गुनाह नहीं किया तो हाथी मारता नहीं आ, 2 कदम पीछे आता है। अकबर वहीं से ऐलान करते कि इस आदमी को वरी किया जाता है। वो आदमी अपने खुशी से घर जाता है, ये आदमी बेगुनाह है। बेटी हाथी की जब डेथ हुई तो मुस्लिम हिसाब में आदमी का इंतकाल हो जाता है, लोग नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफनाते हैं, कब्र बनाते हैं, मिट्टी देने जाते हैं, ऐसे मिट्टी दी गई है। आज बेटी इसको गाड़ देते तो नाम नहीं चलता, इसका नाम चलता है। इसका नाम है हिनन मीनार एलिफेंट टावर, 110 फीट की हाइट है। पहले बेटी ये खुला रहता था, हम लोग जाते थे, अब वहाँ तार फेंसिंग कर दिए, बाउंड्री कह दी है, लोग चौकीदार बैठा दिए हैं। अभी वो तन्हाई जगह है, यहाँ से बताते हैं हम लोग। इसमें 7 चक्कर लगेंगे तब ऊपर पहुँचेगा आदमी, ऐसे घूमता आदमी तब ऊपर पहुँचता है एंड में। आइए आप लोग खजाना महल देखिए, उस ज़माने का पैसा रखने जगह। साहब जी जरा गौर करें, अकबर की 3 वाइफ, एक रोज़ रानियों से बेगम कहा कि बेगम साहिबा बैठ जाओ। तीनों रानी बैठ गईं, उर्दू में कहा। तीनों रानी बैठ गईं और रानियों से कहा बेगम साहिबा हम यहाँ एक मार्केट शुरू करते हैं,
उस मार्केट का नाम मीना बाजार। और बेगम साहिबा 1 महीने के बाद बाजार लगेगा। रानियों से कह रहे हैं अकबर, बेगम साहिबा वो वक्त आ जाए, तारीख आए, तो कभी भूल कर मेरे से पैसा मिल लेना और ना मांगना, ना मेरी राय देखना। आप लोगों के लिए पैसा अपने रख दिया, अपने अपने रूम में जाना, गुल्लकों में हाथ डालना, गिन्नी 10 रुपया निकालना, मीना बाजार चली जाना। हर जगह की लेडीज आएंगी, अपनी बातचीत करो, टाइम पास करो। वहाँ मेरा जाना नामुमकिन, वहाँ आदमी का कदम नहीं जाएगा, वह जेंट्स लेडीज जाएगी। रानियों को मैडम कभी दुख नहीं दिया रहा, आईने अकबरी में है, रानियों को बराबर देखा, कभी छोटा बड़ा नहीं देखा कि छोटी है कि बड़ी है कि वो है। देखो तीनों की इज्जत, जोधा का रास्ता, रुकैया गई, मरियम गई, रानी, तीनों कह रही बराबर की इज्जत दी है। हाँ, पैसे निकालने ही देखो, पैसे निकालने की जगह देखो। आइए ये देखो मैडम, इधर देखो, गुल्लक गुल्लक गुल्लक, देखो देखो। हाँ, आप उधर देखो साहब जी, देखो गुल्लक, आप उधर देखो कोनों में गुल्लक। जाओ जाओ बेटी, गुल्लक देखो, पैसा रखने की जगह देखो। मैडम गुल्लक देखो, हाँ, रानियों के लिए। एक का है ये, जोधा का ये है, वो मरियम का। हर रूम में गुल्लक है। रानी तभी तो कहती थी बराबर देखते हैं, बराबर की इज्जत दी है, काई को छोटा बड़ा नहीं देखा इन्होंने, तीनों के बराबर हिस्सा दे रहे हैं। ये रुकैया, वो जोधा, वो मरियम। हर जगह गेट बराबर होते थे, चाबी से गेट खुलता था, लोग ले आओ। जहाँ बाजार लगता था वो मैदान देखिए आप। आइए मैडम, आइए आइए। बिटिया, पंचमहल, तो पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, 5 स्टोरी पैलेस, 176 पिलर, 84, 56, 20, 12, 4। आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी हवा लगेगी। यहाँ से वहाँ तक पूरा बाजार लगना। गार्डन तो अब है, डिपार्टमेंट ने 100 बढ़ाई है। आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि पहले ज़माने में दाइयाँ कहते थे, दाई समझे? हाँ। जैसे आजकल नर्स होती हैं, पहले ज़माने में दाई कहते थे, दाइयों के रूम। आईने अकबरी में लिखा हुआ है, एक दिन पहले आती थी, सुबह होते लेडीज आती थी, एक भी जेंट्स अलाउ नहीं। इसलिए रानियों के लिए पैसा रखा कि मेरा भी जाना नामुमकिन, कदम नहीं जाएगा मेरा। हाँ, उधर पैसा निकालो, अपने आप जाओ, अपना टाइम पास करो। आइए फिर चलते। ये पूरा ले लो, मीना बाजार का मैदान का है, ये लो। चारों मीनार आनी चाहिए, वो ऐसे लो, पूरा आता है। बहुत बढ़िया तस्वीर आएगी। पंचमहल का लो पूरा है। यहाँ से घूमो, ऐसे घूमना। अब लो, आइए आइए। ये महल अब नंबर पे आ गया ना, अब बताना आपको। ये महल वो था जो, ये तीसरी रानी का महल है, मरियम कृष्ण। आपने जोधा का देखा, रुकैया,
ये तीसरी रानी गोया की थी। अभी बताता हूँ। इस महल को गोल्डन हाउस कहते थे। अंग्रेजों ने वो हाल किया कि इसमें आग लगाई और आग से पूरे गोल्ड को उतारा तो ब्लैक काला हो गया था, जिसके हम गाइड हैं आर्कोइकल के। इन लोगों ने केमिकल से साफ किया है। तो देखिए एलिफेंट देखो सबसे पहले, हॉर्स घोड़े देखो, गोल्डन हाउस केमिकल से आर्कोइकल ने सफाई करा है। देखो काले निशान। और यहाँ अकबर बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, सबके चेहरे खत्म। मीटिंग हॉल वो था जो मैंने आपको बताया। सिर्फ मरियम की तस्वीर देख लो आप लोग रूबरू, सिर्फ मरियम का चेहरा बचा है, बाकी सबके चेहरे खत्म। आओ मरियम की तस्वीर देख लो सर, अंदर आइए। सिर पे ताज रखा हुआ है, उनका चेहरा बचा है बस। हाँ, आग से खराब हो गया, केमिकल से। बेटी डाइनिंग हॉल, ये उनका बेडरूम। कभी क्रिश्चियन लोगों की गले की तरफ झांकना, जो डालते हैं ना क्रॉस, ये महल ऐसा बना हुआ है क्रॉस। आइए मैं दिखा रहा हूँ, इधर आइए। थोड़ा मेरे हाथों में देखें आप। नहीं समझे बड़े बाबू, मेरी तो समझो। बिटिया ये देखो क्रॉस, नहीं आया मैं आगे। क्रॉस ये देखो, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा इनको बताओ, ये नहीं आया समझ में, अपनी भाषा में बता दो। मैडम को बताओ, ये इस तरह ये ऐसा बना हुआ है? और उनके लिए चर्च, मुस्लिम के लिए मस्जिद, जोधा के लिए मंदिर, तीनों बंद। किस लिए? यहाँ लोग आता है घूमने, लड़ाई झगड़े नहीं हो। और बीरबल के महल पे चलते हैं। हाँ साहब जी जरा गौर से देखो, समर पैलेस का बैक साइड। मैडम समझे करो, ये चीज मैंने अंदर से बताई थी, हवा जा रही है अंदर। और मैडम सुबह में लोग टहलते हैं। रानी की टहलने की जगह है। 6-6 फीट दीवार, रानी टहले नजर नहीं आया, देख लो। हाँ। देखो मैडम आई। पानी का लेक होता था उधर। कहाँ पे? वो खेती नजर आ रही है। हाँ वो पूरा ये, पानी होता था। हाँ बीरबल का महल देखिए अंदर। बीरबल एज में अकबर से ज़्यादा हर वजीर के सामने एक सवाल रखा और बीरबल ने वो काम पूरा किया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बीरबल एज में ज़्यादा थे, तो अकबर ने कहा भाई बीरबल सवाल में पास हुए, हम इनको महलों में महल दिया जाएगा। और मैं आज से अब्बू मानता हूँ। अब्बू जाने पिताजी, हाँ। और मैं अपने बाप की जगह पे जानता हूँ, मेरे सलाहकार हैं, तो महलों में महल बीरबल को दिया। कभी मैडम 2 साल बाद आना, और कोई कल उनके रास्ते बनवा रही है, हर वजीर के महल देखा करोगे। फतेहपुर सिकरी में हैं, लेकिन एक से एक बढ़िया। आप बीरबल का महल देखो कितना सुंदर है। 2 रूम ये हैं, 2 उधर हैं, हवा इसमें आती रहती है। और शाम के टाइम बीरबल ऊपर जाते हैं, लकड़ी के गेट। और अस्तबल देखिए, घोड़े बांधने की जगह देखो। आ जाओ।
वो दुनिया का सबसे बड़ा गेट था, बुलंद दरवाज़ा, जो गाइड ने बताया होगा। 52 स्टेप, 134 फीट की हाइट, 52 सीढ़ियाँ, सड़क से हाइट 176 फीट। पूरा फतेहपुर, ये सीकरी, ये घोड़े बांधने की जगह। आ जा, ऐसे चलते हैं, आ जा। ये घोड़े बांधने की जगह, ये चारा रखने की जगह, और घोड़ा हमेशा मिट्टी में बांधते हैं। आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे में 4 घोड़े बग्गी को लेकर आगरा पहुंच जाते थे, इतनी इनकी रफ्तार थी। ये 2004 में जाकर फर्श करा जाए, मिट्टी नहीं उड़ाई। यहाँ एक दीवार थी, गिर गई। ये बीरबल को घोड़ों की गंदगी नज़र नहीं आती थी। सवारी घोड़े हैं और लड़ाई वालों के लिए अलग जगह होती थी। ये अंदर रख लेना है अभी, चूँकि वो जगह आ रही है जहाँ सर्दियों में घोड़े अंदर। यहाँ अंदर क्या रहते थे? सर्दियों में घोड़े अंदर। घोड़ों का रास्ता ये नहीं है, उधर से है। हाँ,